इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज का आपका टॉपिक है इसमें सेक्शन 12 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। आज के हम टॉपिक में ये जानते हैं साउंड माइंड पर्सन किसे कहते हैं। हम जैसा कि ये जानते हैं कि कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के विषय में हम पहले भी जान चुके थे और इससे रिलेटेड वीडियो क्लास भी हम बना चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर जब दो पार्टीज़ किसी एग्रीमेंट में आती हैं तो उनमें सेक्शन 10 की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। उन्हीं में से एक रिक्वायरमेंट है कि पार्टीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इसका मतलब कि पार्टीज़ को मेजर और साउंड माइंड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए। यहाँ पर हमने ये तो जान चुके हैं इससे पहले वीडियो क्लासेस में कि उसे माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके हैं वहाँ पर। आज के में हम ये जानेंगे कि साउंड माइंड होना क्या होता है, क्योंकि केवल इतने से काम नहीं चल जाता कि दोनों पार्टीज़ मेजर हैं, बल्कि ज़रूरी यह भी होता है कि दोनों पार्टीज़ को साउंड माइंड भी होना चाहिए। इसी के लिए हमें यहाँ पर सेक्शन 12 को देखना चाहिए। डेफिनेशन: अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड of forming rational judgment as to its effect upon his interest। यहाँ पे बहुत सिंपल है कि एक साउंड माइंड पर्सन कौन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: साउंड माइंड पर्सन वो होता है जिस वक्त एग्रीमेंट बनाया जा रहा है पार्टीज़ के द्वारा। देखिए लैंग्वेज क्या डेफिनेशन की, मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है उस वक्त के टाइम पर दोनों पार्टीज़ क्या होनी चाहिए, दोनों पार्टीज़ की क्षमता इतनी होनी चाहिए, दोनों पार्टीज़ इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो समझ सकें कि वो किस बात को लेकर एग्रीमेंट बना रही हैं। दोनों पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पर इतनी ज़्यादा कैपेबल होनी चाहिए कि वहाँ उससे रिलेटेड एक रैशनल जजमेंट यानी एक सही तरीके का डिसीजन लेने के लिए पार्टीज़ कैपेबल होनी चाहिए। तब हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि दोनों पार्टी जो हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, इसका मतलब वो साउंड माइंडेड पार्टी हैं। डेफिनेशन फिर से पढ़ लीजिए। अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड फॉर फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। आगे डेफिनेशन में अब और समझिएगा। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। पहला डेफिनेशन का जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई व्यक्ति है वो ज़्यादातर अनसाउंड माइंड यानी कि ज़्यादातर वो साउंड माइंड नहीं रहता है, यानी कि वो इतना कैपेबल नहीं रहता है ज़्यादातर कि वो सही तौर पर समझ सके, लेकिन बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, लेकिन कई बार वो साउंड माइंड हो जाता है। अब साउंड माइंड हो जाता है इसका मतलब यह है कि वो कैपेबल हो जाता है समझने के लिए, रैशनल जजमेंट लेने के लिए, और ऐसी कंडीशन में अगर वो कोई भी एग्रीमेंट बनाता है तो वो यहाँ पर उसका वैलिड माना जाएगा। यही डेफिनेशन है, और ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को हम साउंड माइंड पर्सन मानेंगे। अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो आपको इसी में दे रखा गया है। इलस्ट्रेशंस का ए पॉइंट जो है वो यही है, ए पेशेंट इन अ ल्यूनेस्टिक असाइलम हु इज़ एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड में कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स। डेफिनेशन से क्लियर हो गई थी वाली बात। सेकंड पॉइंट, अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड। भाई और बहुत क्लियर है, अगर कोई व्यक्ति है जो ज़्यादातर साउंड माइंड रहता है यानी कि ज़्यादातर सही रहता है, लेकिन बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, लेकिन कई बार वो अनसाउंड माइंड हो जाता है। इलस्ट्रेशंस का बी पॉइंट यही कहता है, अ सेन मैन हु इज़ डिलीशियस फ्रॉम फीवर और हु इज़ सो ड्रंक दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्म अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट वाइल सच डिलाइडम और ड्रंकनेस लास्ट। एग्जाम्पल से बात क्लियर हो चुकी है कि अगर कोई व्यक्ति है जो किसी वजह से, कोई फीवर से या फिर उसने बहुत ज़्यादा ड्रंक कर ली है, इतनी ज़्यादा कि वो समझ नहीं सकता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या हैं या वो उससे रिलेटेड कोई भी जजमेंट देने के लायक ही नहीं रह गया है, तब यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है ऐसे बीच में। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को तो साउंड माइंड पर्सन माना ही नहीं जाएगा यहाँ पर। इसलिए ये आज आपका यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का
जो पार्ट थर्ड है ये भी आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जिसके तहत हमने आज यहाँ पर सेक्शन 12 को कंप्लीट कर लिया है।